नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आप सबका बहुत स्वागत है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो कहानी एक तो और उलझती जा रही है, लेकिन थोड़ी समझ में भी आती जा रही है। तो पहले तो ये बता दें आप कि इमरान खान से उनके परिवार, वकील और पार्टी के नेताओं को मिलवाने के लिए जो 72 घंटे की हुकूमत को इन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उसमें 24 घंटे से भी कम वक्त जो है अब बाकी है। इमरान खान की सलामती पर अभी भी सस्पेंस है। जेल के बाहर इमरान के कट्टर कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हुए हैं। कुछ वहाँ प्रदर्शन, नारेबाजी की तस्वीरें भी हैं, ज़रा वो चलाइएगा साथ में। लेकिन अगर कल तक इमरान की सलामती का सबूत नहीं मिलता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जल उठेगा, ऐसा भी लगता है। ऐसी धमकियां भी दी जा रही हैं। ये देखिए बाहर की ये तस्वीरें हैं, जेल के बाहर की। जरा नारे सुनिए जरा, बस 10 सेकेंड। मिलकर बोलो ये चेरी ब्लॉसम, ये चेरी ब्लॉसम, ये बिलावल ज़रदारी। अब देखिए ये वो कह रहे हैं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम समझे आप? बूट पॉलिश। ये बूट पॉलिश करने वाले लोग हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ किसके बूट पॉलिश करते हैं? आसिम मुनीर के। ये इमरान खान के नेता कह रहे हैं तो चेरी ब्लॉसम वाले लोग हैं। तो ये भी सुन लें, हमें चाहिए खान की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी। अब आपने ये भी खबर देखी थी, हमने आपको बताया था कि सरकार वहाँ की और सेना ही सीधे, अब सरकार में कहना ही बंद कर देना चाहिए। सेना, आसिम मुनीर वो ये भूमिका बना रहा है कि यहाँ पे हंगामा हो और मैं इन पर लाठी गोली चलाऊँ। तो इसलिए वो खबर आई कि नहीं, कल जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया है जब वो खत्म होगा तो ये जेल के बाहर हज़ारों लोग आएंगे, ये जेल तोड़ने की कोशिश करेंगे और इमरान खान के समर्थक कोई भी अराजकता कर सकते हैं। ये लोग सैन्य ठिकानों पर भी जो है वो हमला कर सकते हैं। ये भी बात जो है कही जा रही थी। लेकिन इस सब के बीच में जो मुनीर को खुश करने के लिए शहबाज सरकार करना चाहती है और पाकिस्तान को आग लग जाए तो उससे उसको कोई गुरेज नहीं, मुनीर के साथ ही गुगली कर दी। जिस ओहदे के तहत वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया, फील्ड मार्शल तो है ही, आर्मी चीफ अलग से है, और इसके साथ साथ उसको ज़िंदगी भर के लिए इम्यूनिटी भी मिल गई, न्यूक्लियर बटन भी मिल गया। इस सब के लिए जो सरकारी आदेश निकलना था वो ऑफिशियली निकला ही नहीं है। आज 1 दिसंबर है। आसिम मुनीर 29 नवंबर 2025 को रिटायर हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में चर्चा यह है कि ये किस ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्दी पहन के बैठा है आसिम मुनीर। इसका नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला ही नहीं, और नोटिफिकेशन निकालने का जब वक्त आया 26 तारीख को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भाग गए यमन। 27 तारीख को यमन से चले गए लंदन। नवाज शरीफ पहले लंदन में है। तो पता जा रहा है कि ये दोनों भाई वहां पर सलाह मशवरा करने के लिए गए थे, और ऐसा ये कुछ चाहते हैं आसिम मुनीर से पहले कि हम तेरा ये जीओ निकालें, नोटिफिकेशन निकालें कि अब तू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ, सीडीएफ सब हो गया। उससे पहले हमें कुछ चाहिए। वो आगे आपको पत्रकार खुद ही पाकिस्तान के बताएंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन ना निकलना एक अजीब सी पहेली है। इतना ताकतवर आदमी, पूरा देश जिसने अपने नाम कर लिया, और ये पिद्दी सी सरकार, और क्या होता है वहां प्रधानमंत्री, ये मेरा गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकाल रहा, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा। सुनिए जरा पत्रकार क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ बैरूने मुल्क है, मतलब मुल्क के बाहर हैं, और यहां कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। अब इमरान खान की पार्टी कह रही है ये मुनीर तो फर्जी फील्ड मार्शल है। पीटीआई के नेता शहबाज गिल ने कहा कि मुनीर अब एक असंवैधानिक, गैर आईनी तौर पर वर्दी पहनकर घूम रहा है। अब है ना मजेदार बात कि इतना एक आदमी जिसको पूरी दुनिया डिक्टेटर मान रही है, और वो डिक्टेटर अपनी सरकार से अपनी अपॉइंटमेंट की चिट्ठी नहीं निकलवा पा रहा। पहले सर इस पर ये कितनी अजीबोगरीब बात है। 29 नवंबर को ये रिटायर हो चुका है। नहीं, बहुत अजीब बात है, लेकिन उससे भी अजीब बात है, मतलब इस समय पाकिस्तान में कोई वो नहीं है, आर्मी चीफ। कोई आर्मी चीफ नहीं है, कोई असली बात तो ये हुआ ना, इसका मतलब कि सीडीएफ भी कोई नहीं है, आर्मी चीफ भी कोई नहीं है, तो ये तो और ज्यादा अजीब बात है। और प्रधानमंत्री कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो और किस तरह से, इसका मतलब है कि जो डील शहबाज शरीफ और मुनीर के बीच में होनी चाहिए, उसका दबाव वहां पर वो बनाए हुए हैं। ये तो है नहीं कि अब वो नहीं रहेंगे कुछ, लेकिन वो दबाव बनाए हुए हैं कि भाई हम दोनों के बीच में भी क्या डील हो सकती है, क्या किया जाना चाहिए, जो शर्तें या जो काम चाहते होंगे शहबाज शरीफ, वो भी बता रहा हूं मैं क्या काम है। लेकिन तो वो उसी वजह से मुझे लगता है कि उसको टाल रहे हैं, एक प्रेशर बनाया जाए और फिर बातचीत हो। और नवाज शरीफ साहब के पास गए होंगे, क्योंकि वो तो पुराने नेता हैं, और पुराने चावल से भी ज्यादा पुराने नेता है।
तो वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे डील किया जाना चाहिए, जो मुशर्रफ साहब के साथ भी डील कर सकते हैं। तो अब आपकी बात से याद आ गया, एक पत्रकार ने भी कहा, हमने भी खबर दिखाई थी ना कि 4-5 दिन पहले अचानक नवाज शरीफ मीडिया के सामने आए और गालियां देने लगे इमरान खान। तो एक पत्रकार ने, इनके ही पत्रकार ने बोला कि अभी वो कुछ दिनों पहले इन्होंने नवाज शरीफ को धूप दिखाई, आपने देखा? हाँ, देखा। उनका कह रहा था कि धूप दिखाई, बड़े दिनों बाद नवाज शरीफ को बाहर निकाला। तो वो क्यों था? वो नवाज शरीफ ने एक शर्त रखी है, नवाज और शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के सामने, और इनका, ये पत्रकार पाकिस्तान के दावा कर रहे हैं, ये शर्त ये है कि हमें अपने रास्ते से इमरान खान हमेशा हमेशा के लिए बाहर चाहिए। तुमने तो अपना काम हमसे करा लिया, तुम तो सारी जिंदगी के फील्ड मार्शल बन गए, हमारे सामने वो हमारी गर्दन पे बैठा हुआ है अभी भी इमरान खान नाम की तलवार। तो ये वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि डील ये थी, तुम सीडीएफ बनोगे और इमरान खान का कोई परमानेंट इलाज करोगे। बाहर क्या है वो परमानेंट? कुछ भी, या तो बाहर भेजो, नहीं कुछ तो और ऐसा करो। ये नहीं कि कल को ये बेल पे निकल के बाहर आ जाएगा तो फिर तमाशा होगा फिर। और ये नेता तो सबको मालूम है कि ये नेता तो यही है, वोट इसी को मिलते हैं, तो यहां फिर हंगामा होगा। ये पत्रकार वहां कह रहे हैं ये डील पूरी नहीं हुई, मतलब वो इमरान खान का जो हश्र चाहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, वो नहीं हुआ है अभी तक। ये शर्त थी आसिम मुनीर से, और ये काम हो जाएगा तो इमरान से मुलाकात भी हो जाएगी और जो नोटिफिकेशन है आसिम मुनीर का वो भी निकल जाएगा। ये शर्त है, वो कह रहे हैं, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है आसिम मुनीर का कि नहीं पहले हमारी जो बात हुई थी वो पूरी करो, और इसीलिए ही इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान को दिखाया भी नहीं जा रहा। उसके आगे एक और आदमी की बात सुनिए आप। ये आसिम मुनीर को सुपर पावर मिल गई लेकिन उसमें गोलियां नहीं है, गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है। इसकी एक और थ्योरी दूसरे आदमी ने बताई। उन्होंने कहा कि एक बार ये नोटिफिकेशन आ जाए तो आप देखेंगे कि इमरान खान को तुरंत परिवार से मिलने दे दिया जाएगा, क्योंकि तब यही मसला बीच में अटका हुआ है, ये निकल जाए बस। ये बताइए, जो ये कहानी पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं, ये आपको बिलीवेबल लग रही है कि नवाज शरीफ चाहते हैं इमरान खान का पक्का इलाज? आसिम मुनीर को डर ये था कि नवंबर में जब ये ट्रांजिशन होना है, क्योंकि उसकी रिटायरमेंट 29 नवंबर को थी, तो मैं आर्मी चीफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनूंगा, उस बीच में इमरान खान कोई कॉल ना दे दे, इसीलिए इमरान खान से एक तो उसको छुपा के रखा गया, और नोटिफिकेशन इसलिए नहीं निकला कि इमरान खान की बात शायद ये कहा जा रहा है विदेश भेजने की हुई थी कि ये हमेशा हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देगा, विदेश चला जाएगा। आसिम मुनीर ये काम अभी तक नहीं करवा पाए इमरान खान से। एक बात मुझे बताइए, जो आसिफ मुनीर संविधान संशोधन करवा सकता है, संविधान संशोधन तो नेशनल असेंबली में उसी ने कराया, उसके डर से ही तो शहबाज शरीफ ने कराया। वो नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है तो इसके राज कहीं कुछ और तो नहीं जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आर्मी के अंदर से दबाव आए, या आईएसआई के तरफ से अलग से एक दबाव, एक लॉबी जो है वो काम कर रही होगी, जो ये सब चीज़ें नहीं चाहता है पाकिस्तान के अंदर कि इसको इतना ताकतवर बना दिया जाए कि आने वाले दिनों में हमारे ही सर पर ये, हमारे लिए ही खतरा पैदा हो जाए। क्या जानबूझ करके शहबाज शरीफ ये होने देना चाहते हैं ताकि हम एक तरफ तो ये बताएं कि देखिए हम आपके लिए इतने कमिटेड हैं लेकिन हमको इनसे मुक्ति भी मिल जाए? तो कई तरह के नैरेटिव वहां पर चल रहे हैं, इसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ये कोई टसल है, लेकिन सरकार और आसिम मुनीर बिल्कुल है, सरकार और आसिफ और सरकार के साथ सेना और आईएसआई का एक लॉबी है, वो भी इस टसल में शामिल है। एक देखें आप, वहां के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है नजम सेठी, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भी यही बात की कि आसिम मुनीर का डर ये है कि इमरान खान अगर मेरी रिटायरमेंट या मेरी जब रीअपॉइंटमेंट होनी है उससे पहले अगर इसने कोई कॉल दे दी, उनके कैंटोनमेंट में घुस गए थे भाई, आर्मी कमांडर, कोर कमांडर के घर में घुस गए थे, इसके हेडक्वार्टर में, रावलपिंडी में, हेडक्वार्टर में। तो ये कोई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा और मेरी बड़ी बेइज्जती होगी दुनिया भर में। तो वो ये कह रहे हैं नजम सेठी कि शायद नवंबर बहुत क्रूशल था आसिम मुनीर के लिए, इसीलिए इस दौरान वो नहीं चाहता था कि आमिर खान का कोई भी बयान जेल से बाहर निकले। देखिए साहब, 2-3 बातें हो गई, फिर मैं एक रिकैप कर दूं। कहानी बड़ी मजेदार है, पाकिस्तान अजब नॉवल ही लिख रहा है अपने लिए इस वक्त वो। सर समीर जी, पहली सस्पेंस, इमरान को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा किसी से? दूसरा, आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? आसिम मुनीर नवंबर में इमरान खान का कोई बयान बाहर आने देना नहीं चाहता था कि मेरी रीअपॉइंटमेंट जो है वो उस पर कोई असर ना पड़ जाए, इमरान कोई कॉल ना दे दे। और शहबाज शरीफ को चाहते हैं आसिम मुनीर से इमरान खान का हल, आसिम मुनीर वो हल नहीं दे पा रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में कोई समझौता या बात भी होगी,
मुनीर ने कहा होगा कि मुझे लाइफ लॉन्ग सैन्य कमांडर बनना है और आपको लाइफ लॉन्ग प्राइम मिनिस्टर बनना है या पार्टी में रहना है, तो भाई इमरान खान का इलाज करना होगा। वो कह रहे होंगे कि भाई आप तो बन जाओगे, 29 तारीख को साइन हो जाएंगे तो आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आप बन जाओगे, लेकिन इमरान खान का क्या? 3 साल के बाद तो फिर पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं ना, 2028 एंड में 2029 के अंदर चुनाव होंगे। फिर इमरान खान अगर आ गए तो आप तो सैन्य प्रमुख बने रहोगे, लेकिन हम तो गद्दी से चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कोई इनके बीच बातचीत हुई होगी और आसिम मुनीर ने यह कहा होगा कि मैं इमरान खान की ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि वो देश छोड़कर चले जाएंगे, मैं उनको इतना दबा दूंगा, इतना तोड़ दूंगा, या उन्हें इस तरीके से प्रेशराइज करूंगा कि वो देश छोड़कर चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो जो उन्होंने वादा किया होगा कि इमरान खान मेरे सैन्य प्रमुख बनने के पहले, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के पहले वो ये कमिट कर देंगे मैं देश छोड़ रहा हूं। अभी इमरान खान उस पर तैयार नहीं हुए, तो मुझे लग रहा है इसके कारण उन्होंने कहा होगा कि पहले आप इमरान खान का इलाज करो। वो चिट्ठी लेकर आओ कि जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि मैं देश छोड़ने के तैयार हूं। जिस दिन वो फ्लाइट पकड़ के देश छोड़कर जाएंगे उस दिन हम शाम को फाइल पर साइन कर देंगे। वैसे आज शहबाज शरीफ वापस आ गए हैं मतलब अपने देश में। अब वापस आए तो मतलब अब आसिम मुनीर के साथ एक शहर में रहते हुए नोटिफिकेशन ना निकालें, ये तो नहीं हो सकता। निकलना तो पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसका मतलब 29 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख बनाया था, 3 साल के लिए सेना प्रमुख बने आसिम मुनीर। फिर पिछले साल उनका टेन्योर 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था। तो ठीक है, 5 साल बढ़ गया, सेना प्रमुख बने हुए 5 साल के हिसाब से, लेकिन उसके लिए आपको जो नोटिफिकेशन निकालना है वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर तो निकालना ही निकालना है। 12 नवंबर को जो आपने 27 संविधान संशोधन किया है 12 नवंबर को, उस पे साइन तो होंगे ना। ठीक है। तो सर ये कहानी, ये कुछ आपको ये सारी चीजें जो वहां के लोग बता रहे हैं सब जुड़ी हुई हैं। इमरान भी, आसिम मुनीर भी, शहबाज शरीफ भी, नोटिफिकेशन ना निकलना, और ये कुछ कहानी बन रही है। देखिए ऐसा है कि इमरान खान आसिफ मुनीर के लिए भी संकट है, क्योंकि वो पहली पार्टी थी जिसके लोगों ने आर्मी हेडक्वार्टर पर हमले किए थे अपने विरोध प्रदर्शन में फर्स्ट टाइम। और इमरान खान ने आर्मी, क्योंकि समझिए कि आर्मी की पूरी इज्जत मिटा दी थी इनके लोगों ने सोशल मीडिया पर लाकर। लेकिन नवाज शरीफ के बयान में एक बात और है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया है। उन्होंने कहा कि केवल इमरान खान से नहीं होगा, इमरान खान को लाने वाला कमर बाजवा था, इसलिए उसको भी सजा मिलनी चाहिए। आसिम मुनीर का बॉस, तो इसलिए उसको भी सजा मिलनी चाहिए, केवल इमरान खान नहीं है उसमें। और यह सच है कि 2018 का जो चुनाव था उसमें उस देश के आतंकवादी, कट्टरपंथी और सेना तीनों मिलकर के लाए थे। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे का अपहरण हो गया था, यूसुफ रजा गिलानी का उठा के ले गए थे, वो रो रहे थे। इमरान को वाजपेयी लाए थे ना सत्ता में। यस लाए थे, और वहां के कट्टरपंथी आतंकवादी सपोर्ट कर रहे थे। ये बात हो जो कह रहे हैं कि वो ऑर्डर इसलिए नहीं निकल रहा है कि वो चाहते हैं पहले शायद बाजवा का इलाज। तो ये बाजवा का भी करेंगे, लेकिन मुनीर को देखिए, अगर इमरान खान रह जाते हैं, अगर उनकी पार्टी रह जाती है तो मुनीर का भी ये भले वो संविधान पारित करा लें, लेकिन वो आसान नहीं होगा, इसलिए उनके लिए भी ये समस्या है ना। अब उसमें हो सकता है कि रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। रास्ता एक ही है, दो ही रास्ते, या तो इमरान खान ना रहे, नहीं सेना में भी ये स्ट्रगल हो जाता है। मैं इमरान की बात कर रहा हूं। इमरान, दोनों को इमरान से छुटकारा चाहिए। उसकी 2 ही सूरतें हैं, या तो इमरान दुनिया में ना रहे या इमरान पाकिस्तान में ना रहे। तो एक करोगे तो पाकिस्तान जल जाएगा, दूसरे के लिए इमरान को तैयार होना पड़ेगा। इमरान उसके लिए तैयार नहीं है देश छोड़कर जाने के लिए। अब देखें, एक थ्योरी और दी एक वहां के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकातें नहीं होने दी जा रही हैं, इसके पीछे सरकार की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है, क्योंकि और कोई वजह समझ में नहीं आती कि आप अदालत के कहने पर भी क्यों ना मिलवाएं। वो स्ट्रैटेजी ये लगती है कि सरकार चाहती है कि इस पार्टी में और इमरान के कार्यकर्ताओं में जितना बचा कुचा दम बाकी है वो एक बार बाहर निकल आए। ये आए सड़कों पे, आए आग लगाएं, नारेबाजी करें, बसें फूकें, आना चाहते हैं एक बार फिर कैंटोनमेंट की तरफ हमारे, तो आए, और हम अब की बार इनकी ऐसी कमर तोड़ दें कि इनकी रही सही ताकत भी खत्म हो जाए। ये उनको लगता है कि शायद आसिम मुनीर ये चाहता है करना। सुनिए, देखिए, ये भी एक थ्योरी है कि पूरी तरह कुचलना है तो एक बार इसको और फन उठा के देखते हैं, इसमें अभी कितना जहर बाकी है इमरान खान के लोगों के अंदर, और क्यों ये जरूरी है। ये एक और आदमी की बात आपको सुना रहा हूं। इन्होंने कंपेयर किया, बेनजीर भुट्टो पूर्व प्रधानमंत्री थी, गोली बम से मारी गई, और उन्होंने कहा उस वक्त भी खूब आग लगी थी पाकिस्तान में, लोगों ने बसें जला दी थी, बाजार जला दिए थे, लेकिन सेना की तरफ किसी ने आंख नहीं उठाई थी। इमरान खान इकलौता नेता है देश में आज तक जो हुआ है जिसके लिए लोग कैंटोनमेंट में घुस गए, जनरलों के घरों में घुस गए। यह डर है आसिम मुनीर का। यह आपने बड़ी बारीक बात पकड़ी इन्होंने कि इमरान खान का सपोर्टर, दुश्मन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को नहीं मानता, वो फौज को, आसिम मुनीर को दुश्मन मानता है। इसलिए इमरान को जेल के अंदर तो ये कुछ नहीं करेंगे,
तो फिर और क्या शक्ल हो सकती है दूसरी इमरान से छुटकारा पाने की? इसको विदेश भेजो, वरना इमरान खान की कॉल पर ये लोग जनरलों के घरों में फिर घुसेंगे। इसमें वहां पर ये खतरा हमेशा आसिम मुनीर के सामने बना हुआ है। सर, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी, भाई इमरान खान का झगड़ा आसिम मुनीर के साथ भी उसी तरह से है, क्योंकि वहाँ पर जो उसका सपोर्ट अभी एक्चुअली सिस्टम क्या है, जैसे आप सिस्टम कहते हैं वहाँ पाकिस्तान में, तो सरकार तो आसिम मुनीर की है ना। इसको यूँ भी समझ लीजिए, यदि आप वैसे नहीं देख रहे शहबाज शरीफ की तरह, तो आसिम मुनीर के साथ ही उनका झगड़ा है। और ये उनको लगता है कि इमरान जब भी आएंगे, क्योंकि एक हकीकत है कि इमरान खान ही पाकिस्तान के लीडर हैं आज की तारीख में। और जैसे ही मान लीजिए उनकी शक्ल भी दिखा दे तो भी कार्यकर्ता बहुत जोश में आता है ना, और कुछ ना कुछ बोलेंगे तो उस बात को लेकर लगातार हो रहा है। और फिर से अब कल देखते हैं कि 2 दिसंबर को क्या होने वाला है। आज शहबाज शरीफ भी लौट आए हैं तो वो क्या करेंगे, लेकिन इमरान की लड़ाई आसिम के साथ है। आसिम क्योंकि आसिम ही सत्ता है वहाँ पर, आसिम ही सिस्टम है, उनके खिलाफ क्या हो। और शहबाज इसीलिए शायद दबाव भी बनाए हुए हों उन पर भी। नहीं, अभी वही मैं पूछा, आपको लग रहा है कि ये इमरान खान के साथ कुछ और करना चाह रहे हैं? बिल्कुल कुछ करना चाह रहे हैं, हाँ कुछ करना चाह रहे हैं, ये उसको दबाव बना दें। राजनीति में रहे ना, राजनीति में ना रहे, उसका बेहतर तरीका है कि वो चले जाए पाकिस्तान छोड़कर। वो एक मतलब बेहतर तरीका वो समझते अब इसका कैसे इस पर अमल शुरू हो गया है। एक ही राज्य में सरकार है इमरान खान की, खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान में कल से ये खबर है कि उनका जो मुख्यमंत्री है इमरान खान का, जो वहां धरने पे बैठा है जेल के बाहर, सोहेल आफरीदी, उसको हटा के वहां पर गवर्नर रूल लगा दिया जाए। मतलब एक चुनी हुई इकलौती इमरान खान की स्टेट गवर्नमेंट को भी गिरा दिया जाए, इसकी तैयारी आसिम मुनीर ने पूरी कर ली है। अब इसका मतलब क्या, सियासी तौर पर पॉलिटिकली बिल्कुल खत्म करना है समीर जी इमरान खान को। इसकी रही सही सरकार भी लो और पार्टी की ताकत भी कुछ लो। निश्चित रूप से जिस तरीके से इमरान खान को 800 से ज़्यादा दिन हो गए, जिस तरीके से बैन करके रखा हुआ है जेल के अंदर, और जिस तरीके से उनकी स्थिति है कि कोर्ट की परमिशन होने के बाद भी उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो वीक में एक बार की मिलने की अनुमति थी। और जिस तरीके से बहनें बाहर बैठी है, ये कहा जा रहा है कि आप उनका वीडियो दिखा दीजिए, एक बार उनकी कोई बाइट सुनवा दीजिए, उसका किसी तरह का इमरान खान का फोटो बाहर नहीं आ रहा है। या तो इमरान खान वाकई बहुत ज़्यादा बीमार है, सेना ये बताना नहीं चाहती कि इमरान खान बहुत ज़्यादा बीमार है, इस स्थिति में होंगे कि वो शायद कुर्सी पर भी नहीं बैठ पा रहे हैं, इसलिए शायद वो खाली कुर्सी इमरान खान की दिखा रहे हैं कि देखिए इस कुर्सी पर इमरान खान को हमने इतनी भव्य कुर्सी दी है, ये हेल्थ के इक्विपमेंट्स उनको दिए, एक्सरसाइज करने के लिए दिया, इतना बेहतर खाना उन्हें दे रहे हैं, देसी मुर्गे उनको दिया जा रहा है। लेकिन इमरान खान का खाना खाते वक्त या कोई एक्सरसाइज करते वक्त या कोई वीडियो या कोई फोटो नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि इमरान खान सुरक्षित नहीं। और जब अडियाला जेल के बाहर जब सब लोग बैठे हुए, उसके बाद आप नहीं कह रहे, उसका मतलब तय है कि इमरान खान की स्थिति गंभीर है। अब एक पिक्चर आप चाहते हैं जैसे यहाँ पर दिल्ली में एक मंत्री जी की मसाज वगैरह की कुछ पिक्चर्स आई थी। देखिए, लेकिन ताकत आप कितनी भी ले लें, डर उस आदमी से लगता है जनता जिसके साथ, अवाम जिसके साथ, उससे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा आदमी भी डर रहा है और खुद को तानाशाह बना चुका आदमी भी डर रहा है। इमरान खान का कोई इलाज करो।